के अंदर इस कोड को मैंने अपराजिताओं की पहचान बनाया। तो कितना सरल है सुनिए, मैंने कुछ जादू किया, मंत्र किया, मेहनत की, सिर्फ महिलाओं को एक नाम दिया अपराजिता। अपराजिता यानी जो पराजित होना नहीं चाहती, जिसने पराजय को हटा दिया जिंदगी से, उनको एक ड्रेस कोड दिया कि जो भी इस कलर में आती जाएगी वो अपराजिता बनती जाएगी। और ऐसा कोई 200-300 महिलाओं का संगठन खड़ा किया और भारत की करोड़ों महिलाओं को जगाने का मौका दिया। मतलब इस ड्रेस कोड ने काम किया नहीं किया? अभी भिलवाड़ा में 15-16 अगस्त के फंक्शन को मौका मिलेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, 5000 महिलाएं आई थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पहली बार महिलाओं ने अपनी खुली यात्रा को अपनी आंखों से देखा, पंख लगाकर अपने उड़ने की जिंदगी को देखा, क्योंकि वहां महिलाओं को आजादी मिली, महिलाओं को मौका मिला, वहां केवल महिलाओं को स्टेज मिला। पहला फंक्शन था जहां पर स्टेज पर पुरुष को आने की इजाजत ही नहीं थी। आदमी का एक ही काम है, ताली बजाओ, नीचे बैठे रहो। भिलवाड़ा का पहला फंक्शन था, पत्नी का सम्मान देखते रहो, उसके लिए ताली बजा रहे। महिलाओं को मंच में नहीं आने दिया, महिलाओं का सम्मान हुआ, महिलाओं को आदर मिला। और मैं आपको बताऊं, कम से कम रोटी से नीचे को ऊपर नहीं आने दिया, ट्रॉफी रोटी से नीचे नहीं दी। तो बताऊं ना आपको, कम से कम 100 से ज्यादा महिलाएं वो थी जो मेरे पास आकर, क्योंकि सब मेरे को जानती है दादू, कि दादू मुझे किसी भी हालत में रोटी अचीव करना, आप आशीर्वाद दो, जो भी आशीर्वाद आपको देना, अगली बार मैं रोटी अचीव करूंगा। 100 से ज्यादा तो मेरे से आशीर्वाद लेके गई होगी, सपना कितनी महिलाएं देखे गई होगी, और जिनके सपने जाग जाते हैं उनकी किस्मत भी जाग जाती है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल महिलाओं के डर को भगाया। और इसके लिए मैं जादू मतलब नहीं करता, मैंने सिंपल, मैंने 22 देखो मैं भगवान मेरे कैसे मदद करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए एक बार थोड़ा की बातें करते हैं। हम तो कहते हैं महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को सशक्त, हमारे साथ तो एक भी नहीं, 22 साल में तो एक को तो निकाल नहीं पाए, और हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैंने वही खड़े खड़े संकल्प लिया, ऊपर वाले से बात की, मैंने कहा मुझे ये करना है। ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने 1 बजे का प्रोग्राम स्टार्ट किया। और 2 साल के अंदर केवल जून के 1 बजे के प्रोग्राम से हिंदुस्तान को मैंने 300 वो लीडर दिए जो एक लोग सामने बोल सकती है। हेमलता उसकी उदाहरण है, और भी कई महिलाएं उसकी उदाहरण है। मतलब आज उन्होंने जो एंकरिंग और उनका जो कॉन्फिडेंस है, जब आप लोगों के डर को लेना जानते हो तो उनके व्यक्तित्व को खिलाना जानते हो, आपके भी डर भाग जाएंगे तो आपकी किस्मत भाग जाएगी। आपको इस सिस्टम को सीखकर डर को भगाना है। डर ही तो आपको रोके हुए, डर ने आपके अंदर के परमात्मा को भी दबा के रखा हुआ है, डर ने आपके व्यक्तित्व को सोखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। उस डर को छोड़ दो आप, और डर को छोड़ने का एक तरीका सही काम करो, क्योंकि गलत काम करोगे तो डर कभी जाएगा नहीं, क्योंकि गलत के साथ डर हमेशा बना रहता है। जो भी आप गलत करोगे तो आत्मा में तो डर, आत्मा को तो पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो गलत, और मैं गलत कभी करता नहीं हूँ, तो ऊपर वाला मेरे साथ होता है। और आज आपके सामने उसका उदाहरण हमने उसके बाद में 8 मार्च का फंक्शन करके दिखा दिया दिल्ली में, 28 का दिखा दिया, 25-25 हजार महिलाओं के बड़े बड़े प्रोग्राम हमने कर लिए। और आज हिंदुस्तान मानता है, और आज अपराजिताओं को कंपनी भी मानती है, और पूरा हिंदुस्तान मानता है। और इनके दम पर, और इसी ड्रेस कोड को हमने इनकी ब्रांड बना दिया। आप भी अपने ब्रांड तैयार करो, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ाओगे तो बिल्कुल काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम को क्यों किया जाता है? क्योंकि रॉयल्टी चाहिए। क्या चाहिए? मतलब अच्छा, आपके पैसा कमाने की तो नौकरी भी है, व्यापार भी है, लेकिन वहां पर रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं आती, बेसिक इनकम नहीं आती। जिंदगी के साथ भी, और जिंदगी वैसे तो 1000 करना है, क्या मान सम्मान, व्यक्तित्व विकास, खुद को मौका, पहचान बनाने का मौका। आज भारत का ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पर मैं उतरूं और मेरे को लेने के लिए कार आए। आज भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां पर मैं उतरूं और लेने के लिए मुझे कार आए। तो ये आपको ये नाम, ये पहचान, ये सम्मान, ये प्यार, ये इज्जत अगर चाहिए तो वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। और खासतौर से रॉयल्टी जैसी इज्जत चाहिए, यानी जो जिंदगी के साथ भी अपने बच्चों को, अगर आप कोई गिफ्ट देके जाना चाहते हो, अगर करते हो अपने बीवी बच्चों से प्यार, तो कभी नहीं करोगे आसिम से इनकार, क्योंकि वो देके जाना चाहते हो। तो ये है सबसे बड़ी, आपकी 7 पीढ़ियों बाद भी आपके बच्चे जब घर में आपकी तस्वीर देखेंगे ना, तो वो कहेंगे ये रहे तेरे वो दादू जो घर में आसिम देखे गए थे। ये घर उनकी वजह से, ये इनकम उनकी वजह से, ये कामयाबी उनकी वजह से, ये शोहरत उनकी वजह से, ये नाम उनकी वजह से, क्योंकि ये दादू मेरे घर में आसिम लेकर आए थे। और दादू बनने का मौका देता है आपको आसिया। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये दुनिया से अगर जुदा है तो आपको दुनिया से जुदा बनाता है। और अब इस सिस्टम का मैं पहला परिवार, और इसको रॉयल्टी इनकम्प्लीट किया जाता है। तो पहले तो हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर कितने हैं, एक बार मैं सभी रॉयल्टी अचीवर के साथ परिचय चाहूंगा। एक बार सभी रॉयल्टी अचीवर मंच पर आ जाएंगे, प्लीज सभी रॉयल्टी अचीवर मंच पर आ जाएंगे। हम एक छोटे किसान का बेटा हूँ, और अपना जो काम चल रहा था वो है टेलरिंग का, मैं टेलर मास्टर हूँ।
उसी बीच 2021 जनवरी से आरसीएम मेरे जीवन में आया और आज तक का जो सफर तय किया है, इस सफर को तय करने में जो एंजॉय करते करते यहाँ से जो छोटे छोटे आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेवों की कृपा से जो भेंट मिली है, तो लगभग 15 लाख प्लस। मेरा नाम पंकज आर्य है और इससे बैतूल का रहने वाला हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को वैसे तो बहुत समय से देख रहा हूँ, पर रॉयल्टी तक पहुंचाने का पूरा श्रेय पिताजी को जाता है, श्री जयशंकर गार्गे, और इनके कारण मैं रॉयल्टी पर पहुंचा हूँ। और आफ्टर कोरोना मैंने इस बिजनेस को सीखना चालू किया श्री ओम प्रकाश सर और गुप्ता सर के माध्यम से, और उनके आशीर्वाद से सीख रहा हूँ। और कोरोना के बाद सर जॉब भी किया। जॉब में सर ये बेसिक इनकम आपको बताया, मैं बताऊँ। जॉब करते करते जो इनकम आ रही थी, लास्ट मंथ मैंने 3 महीने पहले जॉब छोड़ी है, वो इनकम आना बंद हो गई। पर सर जब जॉब कर रहा था, आरसीएम से 1 रुपया भी कम नहीं आया जॉब से। ये सबसे बड़ी इस बिजनेस की खासियत है। और जीता जी ये दूसरी पीढ़ी सर, मैं अपने आपको कहता हूँ, क्योंकि पिताजी के माध्यम से बिजनेस चला। जय आरसीएम। हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ जितने साथी हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, बहुत सारे साथी नौकरी कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी व्यापार कर रहे होंगे, कुछ साथी कृषि कार्य कर रहे होंगे, कुछ साथी मजदूरी कर रहे होंगे। और इन कामों में न समय के हिसाब से हमारे पास पैसा है, न हमारे पास यदि यहाँ इतना मजा आ रहा है, फिर यदि हमको यहाँ 2 दिन का समय बिताना पड़े तो समय है, न हमारे पास पैसा है, न समय है। और यदि हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारे परिवार के साथ सुरक्षा भी नहीं है। वो कामों को करके यदि हमारे साथ कुछ है नहीं तो हमारे जीवन में है क्या। लेकिन अभी हमें यहाँ बहुत चीज हमें सीखने मिली। राशन की दुकान बदलो, तकदीर बदलो, जाग जाओ ऐ नौजवानों, आंधी तेज आई है, जब जब हुआ परिवर्तन देश में तो क्रांति युवाओं से आई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ सारे युवा बैठे हैं। सिर्फ खरीदारी की व्यवस्था बदलने से पुरानी व्यवस्था में सितारे बनते हैं, लेकिन यहाँ बेचारे सितारे बनते हैं। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, और इस व्यवस्था को बदल देने से हिंदुस्तान के जो 80% साथी हैं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो हमें पुरानी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करना है, और मैं कर रहा हूँ, और मेरे साथी भी कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ यहाँ जितने साथी बैठे सब करेंगे। और पुरानी व्यवस्था के लिए मैं कहता हूँ, सिर्फ यदि राशन की दुकान बदल करके हिंदुस्तान के 80% के जीवन में यदि बदलाव आता है, तो है सीने में दिल तो बोल जाना चाहिए, और है रगों में खून तो फौल जाना चाहिए। अभी आप साथियों ने देखा कि यहाँ सारे साथियों को रॉयल्टी इनकम आती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज के 20 साल पहले तो कह सकते थे कि दादाजी दुनिया छोड़ के जाएंगे, लेकिन आज गारंटी नहीं है कौन पहले दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन सिस्टम पावर देता है, हिंदुस्तान कितने डिजिटल हो जाए, रोटी कपड़ा फिजिकल ही लगेंगे, और हमें अकेले रोटी खाने से पैसा आता है। तो इस व्यवस्था को हमको एक एक व्यक्ति के घर पहुंचाने में मदद करनी है, और मैं मदद करूंगा। ये एक सुनहरे भारत की एक छोटी सी झांकी है। अभी तक तो आरसीएम ने जमीन पर नींव रखी है, एक शीश महल तो बाकी है। पैसे की बात करते हैं, पैसे क्या ऐसा कुछ नहीं है, पैसे से 1000 गुना बढ़ करके जो आप लोगों का मान सम्मान प्यार मिला उसकी कोई कीमत नहीं है। कितना भी हम पैसा चुका दें ये पा नहीं सकते। जान पहचान मान सम्मान ये सब कुछ हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम आदित्य जोशी है और बैतूल से जॉब करता हूँ। इसके पहले कपड़े की शॉप थी, कपड़े की शॉप चलाई, लगभग 5 साल चलाया। उसके बाद 5 साल तक के पवार सर आए और आकर के बहुत बार बोलते रहे आरसीएम ज्वाइन करो, आरसीएम ज्वाइन करो। आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया सर साथियों। कुछ समय बाद कुछ चीजें समझ में आई, जब पापा जी को पैरालिसिस हुआ और उसके बाद में पवार सर की बातें याद आई, आया ज्वाइन किया। आज पापा जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आरसीएम से लगभग 15 लाख प्लस कमा चुका हूँ। नमस्कार, नाम दर्शन चौधरी और प्रॉपर बरेली रायसेन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पिछले 12 साल पहले एक प्राइवेट जॉब को करते बैतूल आया था। 6-7 साल प्राइवेट नौकरी की। नौकरी करने के पश्चात रीजन बड़ा था। गुरुदेव ने बोला कि सपने छोटी छोटी आंखों में सपने बड़े थे, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बहुत कुछ करना था। मतलब माध्यम ढूंढता था कि मुझे कुछ करना है। उस माध्यम में एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। मेरे गुरुदेव ओम प्रकाश सवार से मुझे मिले, उन्होंने मेरे को इस सिस्टम में लाया और मुझे ऐसे मीटिंग सेमिनार में लेके गए। मेरे को समझ में आया। मैंने सबके साथ में गुरुदेव के साथ में इस सिस्टम को सीखा। फर्स्ट इनकम इसमें 58 रुपए थी और हाईएस्ट पे आउट 41,000 है। टोटल इनकम की बात करूं तो 12 लाख प्लस है। और अभी ये कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमको हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत अभियान मिल गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।